सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट ने अब चिंता जता दी है। मूलभूत ढांचे में सुधार की योजना पेश नहीं करने पर नाराजगी भी जताई है। सरकार को 2 दिनों में योजना पेश करने का आदेश दिया है। शिक्षा सचिव को कोर्ट में पेशी का आदेश दिया गया है। झालावाड़ स्कूल हादसे के 4 महीने बाद भी पहल नहीं हुई है। तो सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट ने चिंताएं जताई है। मूलभूत ढांचे में सुधार की योजना पेश नहीं करने पर नाराजगी है। सरकार को 2 दिनों में योजना पेश करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा सचिव को कोर्ट में पेशी का आदेश दिया गया है और झालावाड़ स्कूल हादसे के 4 महीने बाद भी पहल नहीं हुई है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट ने चिंताएं जो हैं वो अब जता दी हैं। मूलभूत ढांचों में सुधार की योजना पेश नहीं करने पर नाराजगी है। सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। 2 दिनों में कहा गया है कि भाई आप योजना पेश करिए और योजना पेश करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा सचिव को कोर्ट में पेशी का आदेश। विश्वास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विश्वास, जरा बताइए, इसको जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। ये बड़ा मुद्दा है। सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट ने आखिरकार चिंताएं जताई हैं और एक अल्टीमेटम सरकार को 2 दिनों का। जी बिल्कुल, देखिए लगातार राजस्थान हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है। जिस तरीके से हम भी उसको सिलसिलेवार ढंग से कवर कर रहे हैं। 6 नवंबर को ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया था, आदेश दिया था कि जो आपने पुराना जो रोड मैप तैयार करके हमें पेश किया है वो एकदम ठीक नहीं है। 86,000 के लगभग कमरे हैं जो कि जर्जर हालत में है। उनको किस तरीके से जो रोड मैप आपका जो प्लान है वो किस तरीके से कवर कर पाएगा, ये ठीक नहीं है। तो नया प्लान जो है पेश कीजिए। लेकिन लगातार सुनवाई होने के बावजूद ये जो पूरा रोड मैप है ये पेश नहीं किया गया। इसके बाद में कल जब सुनवाई हुई तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी इस पर जाहिर की और उसके बाद में ये साफ कर दिया कि 2 दिन के अंदर आपने रोड मैप पूरा तैयार नहीं करके पेश किया, पूरा प्लान अगर पेश नहीं किया कि किस तरीके से राजस्थान में जर्जर भवनों को सुधारा जाएगा, किस तरीके से आगे चीजें सुनिश्चित की जाएंगी, बजट का एलोकेशन किस तरह से किया जाएगा, तो शिक्षा सचिव को तलब किया जाएगा और उसके साथ ही कठोर रुख जो है हाईकोर्ट जो है राजस्थान हाईकोर्ट वो अपना सकता है। आपको बता दें कि लगातार मामले में स्वप्रेरित संज्ञान लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जो है सुनवाई कर रहा है और उसके बाद में कल जो है हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई राज्य सरकार को और कहा कि 2 दिन के अंदर अगर रोड मैप जो पूरा प्लान है वो हमारे सामने नहीं आता है तो उसके बाद में हम जो है कड़ा रुख अपना सकते हैं। चलिए विश्वास, धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जयपुर से खबर आ रही है, उसके बारे में जरा मैं आपको बताऊं। काले शीशे वाले, ये सुनिए जरा, काले शीशे वाले वाहनों पर अब कार्रवाई होगी। दक्षिण पुलिस की कई लग्जरी कारों पर कार्रवाई होगी। वेरीफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर भी कार्रवाई होगी। होता है ना कि भाई साइलेंसर निकाल दिया जाता है ताकि और जोर से आवाज हो। 2 दिनों में कुल 141 वाहन जब्त किए गए हैं। नारायण विहार में वाहनों से काले स्टिकर भी हटाए जा रहे हैं। तो काले शीशे वाले वाहनों पर अब कार्रवाई होगी। दक्षिण पुलिस की कई लग्जरी कारों पर कार्रवाई होगी। वेरीफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर कार्रवाई होगी। और 2 दिनों में, ये देखिए ना, आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये देखिए लंबी कतार जो है, 150 गाड़ी है यहां पर, ये जो देख रहे हैं आप, 150। 2 दिनों में कुल 141 वाहन जब्त किए गए। अब बढ़कर हो गया 150। नारायण विहार में वाहनों से काले स्टिकर हटवाए गए हैं और जो काला जो एक फिल्म लगा दिया जाता है उसे हटा दिया गया है। आप स्टिकर नहीं लगा सकते, काली फिल्म नहीं चढ़ा सकते, वो साइलेंसर जो है बाइक में लगा देते हैं वो नहीं चला सकते। तो अगर आपने किया है तो आप चेत जाइए। एनडीटीवी राजस्थान पर आपको लगातार तस्वीर हम दिखाते हैं, आप ही की हक की बात करते हैं, आप ही की बात बताते हैं एनडीटीवी पर। और नारायण विहार में वाहनों से काले स्टिकर यहां पर हटा दिए गए हैं। जयपुर दक्षिण पुलिस की कई लग्जरी कारों पर कार्रवाई हुई है। वेरीफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर भी कार्रवाई हुई। मॉडिफाई जब करवा लेते हैं लोग कि भाई हम तो मॉडिफाई करेंगे, अब तो ले जाएंगे और उसके बाद उस पर एक आवाज होगी बहुत जोर की, साइलेंसर हटा देते हैं ना, वो सब अगर आप करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से पुलिस ले जाएगी और उस साइलेंसर को बहुत प्यार से हटा देगी और जुर्माना लगाएगी वो अलग। चलिए कोटा की ओर चलेंगे। सेल्समैन बनकर शख्स को चूना लगाया गया है। खाद्य सामग्री सस्ते दाम पर मुहैया कराने का लालच देकर ठगी की गई है। रकम लेकर आरोपी रफू चक्कर हो गए। दादाबाड़ी थाने में मामला दर्ज हुआ। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ठगी का वीडियो जो है, फुटेज जो है वो सामने आ गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दादाबाड़ी थाना इलाके के बसंत विहार की ये जो है ठगी है। तो कोटा में सेल्समैन बनकर शख्स को चूना लगाया गया है और खाद्य सामग्री सस्ते दाम पर मुहैया कराने का लालच दिया गया है। ठगी की गई। रकम लेकर आरोपी जो है वो रफू चक्कर हो गए।